नमस्कार दोस्तों। जी की बाई अंकित डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है उसमें 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर की हम करंट देखेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे और 40 के लगभग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो जापान की राजकुमारी हैं ये, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है 101 साल की उम्र में। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर टिम साउदी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं। ठीक है, टिम साउदी, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 में भारत की तरफ से दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं अर्शदीप सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स 2024 बनी है? तो आपको पता होगा कौन बनी है, विक्टोरिया कजीर थिलविक, ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी है। इसके अलावा मैंने मिस यूनिवर्स की एक स्पेशल क्लास बना ली है जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, प्लेलिस्ट देख लेंगे, उसमें आप देख सकते हैं पूरे जितने भी आपको मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे मैंने कराए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया जा रहा है? तो किस आईआईटी के द्वारा किया जा रहा है? तो आईआईटी इंदौर के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन IFFI 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेगा? तो कौन करेंगे? आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, ये फिल्म निर्माता है और गोवा में जो हमारे फिल्म महोत्सव हो रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है ये चैंपियनशिप? तो ओडिशा ने जीती है। किसने जीती है? ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो किस राज्य ने ऐसा निर्णय लिया है? तो आप जान सकते हैं तमिलनाडु ने लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उस पर 100% छूट का ऐलान किया है जो भी इलेक्ट्रिक वाहन वहाँ पर लेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार किसने संभाला है हाल ही में? तो पुनीत गोयनका। आप देखते होंगे जी जी न्यूज़ आता है, जी टीवी वगैरह, ये जितने भी जी के चैनल हैं, जी बिजनेस करके, तो उसके सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो पुनीत गोयनका ने संभाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान में किसी देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, क्या कैग कैग नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? संजय मूर्ति को। आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अबू धाबी में किया गया है। बात कर लें अबू धाबी की, तो ये यूएई की कैपिटल है। ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो आप जानते होंगे मैग्नस कार्लसन, जो कि चेस के वर्तमान में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आप जानते होंगे किसको नियुक्त किया गया है? तो डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो नागालैंड में होता है हॉर्नबिल महोत्सव, तो वहाँ पर साझेदार देश के रूप में किसको नामित किया गया है? तो जापान को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? तो किसने की है? तो आप जानते होंगे
डॉक्टर जितेंद्र सिंह हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये दवा पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है, जिसका नाम है नेफेथ्रोमाइसिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की बात कर लें तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा चौथे स्थान पर डेनमार्क, नीदरलैंड 5वें पर और यूके 6वें पर। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान खाली रखे गए हैं, यानी कि इस स्थान पर आने वाले देशों, कोई देश इसलिए नहीं आ सका क्योंकि जो आंकड़े वो जो उसमें दिए हुए होंगे कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो कुछ देश नहीं कर पाए, तो इसलिए इसमें रैंकिंग खाली छोड़ी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो करीमगंज जिला था पहले ये असम का, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्रीभूमि कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आप जानते होंगे प्रसार भारती तो किस अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसने, तो किस नाम से किया है? तो वेव्स नाम से किया है। चलिए, प्रसार भारती के अभी हेड की बात कर लें तो कौन है? नवनीत कुमार सहगल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को वेल्स के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार देश घोषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसको किया गया है? तो जापान को किया गया है। ठीक है। बात कर ले हॉर्नबिल की, तो ये 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? हॉर्नबिल एक पक्षी है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय पक्षी है, वो राज्य पक्षी है, राजकीय। चलिए, अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत की किस महारत्न कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारत की कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 28 से 15 दिसंबर तक, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। इस बार महोत्सव में जो भागीदार देश है वो तंजानिया है और उड़ीसा भागीदार राज्य होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड बनाया गया है, मतलब एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो आप जानते होंगे झूलन गोस्वामी, जो कि भारतीय गेंदबाज थी, महिला गेंदबाज, तो इन्हीं के नाम पर ईडन गार्डन जो स्टेडियम कोलकाता में मौजूद है, वहाँ पर स्टैंड इनके नाम पर बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने लॉन्च किया है। पहले मैं शायद इनको हेल्थ मिनिस्टर बता दिया है पहले, आप तो इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आप जानते होंगे एक रैपर हैं शुभ पंजाब के, तो इनको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जो भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनाया जाएगा वो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो सोनीपत में, हरियाणा में किया गया है। ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो आप जानते होंगे इसरो ने जो गगनयान मिशन कर रहा है भारत, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो बिहार 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा। इस पॉइंट को याद करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 124वां पूर्ण सदस्य बना है? तो हमारा बी ऑप्शन यानी कि अर्मेनिया अभी 124वां सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। सौर संगठन की बात कर लें, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को, हेडक्वार्टर गुड़गांव, और इसके हेड हैं आशीष खन्ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? ठीक है। आप जानते होंगे भारतीय सेना के जो अभी जनरल हैं, प्रमुख हैं, उपेंद्र द्विवेदी, उन्हें मानद रैंक प्रदान की गई है जनरल की। किस देश द्वारा? तो नेपाल द्वारा। बात कर लें आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी के चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयर मार्शल हैं अभी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है। और सेकंड CDS आप जानते होंगे कौन है? अनिल चौहान। हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप जीता है? तो किसने जीता है? इटली ने जीता है। ठीक है।
5वीं बार ये कप जीत कर, ठीक है, इटली ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका द्वारा विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। इनकी अनुपस्थिति में 22 नवंबर को इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न है, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो आप जानते होंगे 2025 आईपीएल के लिए ऑक्शन चल रही है, तो इसमें ऋषभ पंत 27 करोड़ के साथ, कितने, 27 करोड़ के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा दूसरे जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं इतिहास के, वो बने हैं श्रेयस अय्यर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको सोमालीलैंड, कहाँ का, सोमालीलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुलवीर सिंह ने जापान में 2024 में हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में कौन सा पदक जीता है? तो आप जानते होंगे गुलवीर सिंह है भारतीय एथलीट है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जापान में चल रही प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कैलाश मकवाना को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है कैलाश मकवाना को, ठीक है, आईपीएस अधिकारी हैं कैलाश मकवाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है? तो आप जानते होंगे अमेरिका में अभी जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कृषि मंत्री किसे बनाया है? तो ब्रुक रॉलिंस को अपना कृषि मंत्री बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो आप जानते होंगे किस किस को दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया है, डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को, यानी कि उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्मृति में दिया जाता है। 1986 से इसको शुरू किया गया है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी वीकली करंट 18 से 25 नवंबर की करंट ख़त्म होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।